बच्चों को इतना परेशान कर दिया गया है, इतना तोड़ दिया गया है। तो हमारा सरकार से ये कहना है, स्पेशली मेरा तो, कि आप या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दें कि भाई हम नहीं देंगे सरकारी नौकरी, हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी हैं 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला को ही नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपए फीस देनी है आप। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है, नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। जी बिल्कुल। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपए का सेकंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए एक्सक्लूसिव डील कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। आपका कहना ये है कि एडिक्विटी ना टीसीएस खुद का अपना सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपए। तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे, तो नौकरी खत्म। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है, सरकार के एजेंडे में यही है कि हर राज्य में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। सर एक और गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं यूथ के बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको इस लायक बनाया है, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनता को दिखाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर एनटीपीसी रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय है, नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाया, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ के ये आंदोलन कर रहा है तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज क्यों उठ रही है, इस आवाज को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है, आप टीचरों को दिक्कत है बस। सर आरोप ये लग रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, ये सत्य भी हो सकता है। सर टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ सत्य भी हो सकता है। ये देखने को मिला कि पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद कई सारे आरोप लगे कि नौकरी से चल रहा है, यहाँ पर आए नहीं आए। तो देखिए वही है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी न लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है। और वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर मंच पर और मंच के इर्द गिर्द उपलब्ध सारे टीचर देश के कोने कोने से यहाँ एकजुट हुए हैं छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर। क्या वो सब एक ही है या ढाक के 3 पात ये ऊपरी डंबर भी हो सकता है? वैसे भी एक क्या होता है, मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है। तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक हैं और एक रहेंगे। अभी एक है क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है,
कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं ये बात? डिमांड क्या है यहाँ पर? आप लोग क्या क्या लेकर जाना चाहते हैं? डिमांड अभी आपने लिस्ट में पढ़ी, बट मेरी जो डिमांड है जेन्युइन वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो सरकार एफिलिएटेड सिस्टम क्यों नहीं बना सकती? आज स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड है ना, एफिलिएशन बोर्ड है। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ गलत पढ़ाने लगे, कोई ऐसी किताब पढ़ाने लगे, क्योंकि जब कोई स्कूल खुलता है तो 2 करोड़ की बैंक गारंटी जमा होती है। तो अगर सरकार यही चीज सेंटर्स में कर दे कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बना दे, जब कोई सेंटर अप्रूव होगा तो वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करेगा। आज यह सेंटर किसी को भी मिल जा रहा है, तो इसकी जरूरत है। तो जैसे ये प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाता है टेंडर, तो हाँ। इसकी बजाय एक सरकारी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता जो इस तरह का एग्जाम कराए, क्योंकि एग्जाम कराना ही है एसएससी को, बिल्कुल। वही काम है। तो आप क्या करें? तो मेरा यही सवाल है कि क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता? किया जा सकता है, 8-10 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार सपोर्ट करे, एसएससी के हाथ में थोड़ी है ये, तो सरकार सपोर्ट करे, या फिर एसएससी भी प्लान करे कि 3,000 बच्चे, 3 करोड़ बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम फीस लेके ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं तो बिल्कुल। लेकिन फिर एक दूसरे पे आरोप कैसे लगाएंगे, इसने गड़बड़ कर दी, उसने कर दी, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे तो गोल पोस्ट चेंज कर देखिए, आउटसोर्सिंग गलत नहीं होती, आउटसोर्सिंग का भी तरीका होता है। मर्सिडीज भी अपना म्यूजिक सिस्टम हरमन गार्डन से खरीद रही है और अपने टायर किसी और कंपनी से खरीद रही है। आउटसोर्सिंग गलत नहीं है, बट आउटसोर्सिंग के लिए वैलिडेशन गलत सही होना चाहिए कि आप किसको आउटसोर्स कर रहे हो, वो क्या गारंटी दे के आया आपको, समझ गए बात को? सर एक सवाल है सर, मोदी जी जैसा सर अडानी अंबानी क्या चले जाते हैं, उसके साथ साथ सर जो भैया एक मिनट सर, एक क्लास सर, मोदी बोलिए भाई साहब। सर अडानी अंबानी क्या चले जाते हैं, भारत मैच आता है तो वहाँ पर 17 दिन चले जाते हैं, बच्चों का दुख नहीं दिखता उन्हें? नहीं वही ये बात तो हमारा यही तो दुख है कि प्रधानमंत्री ने आज तक इन सबको कभी युवा या बेरोजगार या छात्र माना ही नहीं। बात ये